भारत के पूर्वी तट पर बसा एक ऐसा नगर जहां हर साल करोड़ों श्रद्धालु खींचे चले आते हैं, जहां एक रथ अपने आप चल पड़ता है, जहां भगवान बीमार होते हैं, जहां झंडा हवा के विपरीत लहराता है और जहां एक प्रसाद कभी खत्म नहीं होता। क्या ये सब केवल आस्था है या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा और दिव्य रहस्य? आज हम जानेंगे जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा की 5 ऐसी रहस्यमयी बातें जो विज्ञान और तर्क से परे हैं और जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हर साल जून जुलाई में ओडिशा के पुरी शहर में मनाई जाती है श्री जगन्नाथ रथ यात्रा। भगवान जगन्नाथ, उनके भ्राता बलभद्र और बहन सुभद्रा 3 भव्य रथों पर विराजमान होकर गुंडिचा मंदिर की ओर यात्रा करते हैं। इन रथों को खींचने के लिए हजारों लोग जुटते हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है जब कोई खींच नहीं रहा होता तब भी रथ खुद ब खुद चलने लगता है। 1973 की घटना दर्ज है जब रथ को रोकने के बावजूद वह चलने लगा। कुछ लोग इसे चमत्कार कहते हैं, कुछ भगवान की इच्छा और वैज्ञानिक वो अब तक इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं दे पाए हैं। क्या ये सिर्फ आस्था है या वास्तव में कोई अदृश्य शक्ति इन रथों को संचालित करती है? क्या आपने कभी देखा है कि कोई ध्वज हवा की विपरीत दिशा में लहराए? पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर का ध्वज हर दिन हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। मतलब अगर हवा पश्चिम से पूर्व जा रही है तो ध्वज पूर्व से पश्चिम लहराएगा। यह दृश्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण से असंभव लगता है। कई वैज्ञानिकों ने इसे मापा पर कोई ठोस उत्तर नहीं मिला। क्या यह संकेत है कि वहां की ऊर्जा सामान्य नहीं, या यह भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति का एक चमत्कारी प्रमाण? इतना ही नहीं, हर दिन एक सेवक बिना किसी सुरक्षा साधन के मंदिर की सबसे ऊंचाई पर चढ़कर यह ध्वज बदलता है और आज तक कोई हादसा नहीं हुआ। पुरी मंदिर का रसोई घर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर किचन माना जाता है। यहाँ हर दिन 50,000 से लेकर 1 लाख तक श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद पकता है, जिसे कहते हैं महाप्रसाद। यह प्रसाद मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी के चूल्हे पर पकता है। लेकिन अब सुनिए इसका रहस्य। प्रसाद न कभी खत्म होता है, न बचता है, न कोई गणना, न कोई मशीन, फिर भी हर भक्त को पर्याप्त मिलता है और एक दाना भी बर्बाद नहीं होता। और सबसे ऊपर का बर्तन वही सबसे पहले पकता है, जबकि नीचे की आंच सबसे तेज होती है। इस उल्टे नियम को कोई वैज्ञानिक अब तक नहीं समझ पाया। क्या यह भगवान की कृपा है या फिर अन्नपूर्णा सिद्धि जैसी कोई गुप्त विद्या? रथ यात्रा से ठीक पहले भगवान जगन्नाथ बीमार हो जाते हैं। उन्हें 15 दिनों के लिए जनता की नजरों से दूर कर दिया जाता है। इस परंपरा को कहते हैं अनासर। फिर आता है स्नान यात्रा, जिसमें भगवान को 108 कलशों से स्नान कराया जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या भगवान बीमार हो सकते हैं? शास्त्र कहते हैं जब ईश्वर मूर्ति रूप में विराजते हैं तब वे भी मानवीय गुणों को अपनाते हैं। कुछ विद्वान इसे आयुर्वेदिक दृष्टि से भी डिटॉक्स प्रक्रिया मानते हैं, लेकिन यह रहस्य आज भी बना हुआ है। क्या यह केवल प्रतीक है या वास्तव में मूर्तियों में कोई चेतन ऊर्जा है जो मानवीय अनुभव करती है? हर बार 12 से 19 वर्षों के अंतराल में होता है नवक्लेवर। इस दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बदली जाती हैं। लेकिन सिर्फ मूर्ति नहीं, पुरानी मूर्ति से एक रहस्यमयी तत्व को निकालकर नई मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है। इसे कहते हैं ब्राह्म तत्व। इस प्रक्रिया को पूर्णतः गुप्त रखा जाता है। जिन पुजारियों को यह कार्य सौंपा जाता है वे नेत्रों पर पट्टी बांधकर इसे करते हैं और ऐसी मान्यता है कि जिसने ब्राह्म तत्व को देख लिया उसकी मृत्यु निश्चित होती है। क्या यह एक पौराणिक कथा है या उस तत्व में वास्तव में कोई दिव्य ऊर्जा है जो सामान्य दृष्टि से देखना घातक है? यह प्रक्रिया आज भी रहस्य बनी हुई है। पुरी की रथ यात्रा केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आस्था, विज्ञान, रहस्य और ईश्वरीय शक्ति का संगम है। ऐसे रहस्य जो विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया और ऐसे चमत्कार जो हर हिंदू को गर्व से भर दें। अगर आपको भी इस वीडियो ने चौंकाया और प्रेरित किया तो इसे अभी शेयर कीजिए ताकि हर कोई भगवान जगन्नाथ की लीला को जान सके, और कमेंट करें जय जगन्नाथ। अगर आप भी जीवन में एक बार रथ यात्रा में शामिल होना चाहते हैं, ऐसे ही और भी रहस्यमयी, सच्ची और चमत्कारी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।